उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार आज उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए जवाब में डीएम जौनपुर, जिलाधिकारी कासगंज और जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी ने जवाब दिए और ये साबित करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का ये दावा गलत है। उन्होंने सपा की ओर से हलफनामा नहीं मिला। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि आयोग को सपा की ओर से हलफनामा नहीं मिला है। और इन सबके बीच आज सपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत वो चुनावी तीन तिगड़ा है, जिनके सारे काम बिगड़े हैं और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मीडिया से रूबरू हुए और राहुल गांधी का आरोप है कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं। उस पर शिवपाल यादव ने जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और वो झूठ नहीं कह रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल सच है। शिवपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में जो लाखों वोट काटे जा रहे हैं ये खुलेआम बेईमानी है। 2027 में हम यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। है कि ये वोट की चोरी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो जब उन्होंने आरोप लगाया है, आरोप नहीं सच है, जो वोट इधर के उधर और वोट काटना, वोट बड़े पैमाने पर वोट को काटना, तो आयोग में जब शिकायत करी है तो आयोग को से गंभीरता से लेते हैं कि ये वोट की चोरी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सर? अत्याधुनिक तकनीक की दिशा में आगरा को एक और बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र में अत्याधुनिक एआई कैमरों से सुसज्जित पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया और साथ ही पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इसका शुभारंभ किया। और इस चौकी के शुरुआत हो जाने से अब शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार और आसपास के इलाकों को सुरक्षित व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी। सुभाष बाजार चौकी के अंतर्गत ऐतिहासिक जामा मस्जिद और प्राचीन मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आते हैं और जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। और ऐसे में एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए तुरंत अलर्ट जारी करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन कैमरों से अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। साथ ही लापता बच्चों की खोज, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और भीड़ प्रबंधक में भी तकनीक बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ये चौकी स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम है और इससे शहरवासियों का पुलिस पर विश्वास और मजबूत होगा। आज हमारे यहाँ मंटोला थाना क्षेत्र, जो कि हमारे पुराने आगरा शहर में है, यहाँ की जो चौकी है सुभाष नगर, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एआई से आच्छादित जो कैमरे हैं वो पूरा लगाया गया है और इसका फ़ायदा पुलिस विभाग को, जो जितने भी हमारे बंदोबस्त होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं, और ये शहर का सबसे पुराना भाग है, पुराना मंदिर मनकामेश्वर मंदिर से लेकर के जामा मस्जिद सब कुछ इस इलाके के अंतर्गत है, इस मंटोला में। तो उन सब जगह जुलूस में और इन सभी जगह इसका फ़ायदा होगा। और चूँकि यह कैमरा एआई से आच्छादित है, वो भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, तो जो एचएस वगैरह हमारे क्षेत्र के हैं या जो बदमाश हैं, उनका डाटा जब हम लोग इसमें फीड कर देंगे तो उसके भी बारे में वो बताएगा कि ये बदमाश इस इलाके से गुजर रहा है और उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन हमारी लोगों को दे देगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैयद गेट पर हिंदू संगठनों द्वारा हनुमान चालीसा पाठ करने का बड़ा ऐलान किया गया और इसके बाद से अलीगढ़ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया। ऐलान को देखते हुए एएमयू सर्कल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ तैनात कर दिए गए हैं। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद से अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। थाना सिविल लाइन इलाके के एएमयू सर्कल पर आरएएफ की तैनाती देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के हिंदू संगठनों ने एएमयू गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी और इसको लेकर पुलिस ने सुबह से ही शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर जबरन घर में अज्ञात बदमाश घुसे हैं और बदमाशों ने तोड़फोड़ करके पूरी तरह से अफरा तफरी मचा दी है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ की और अफरा तफरी मचाई। घर में घुसे बदमाशों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। इसके साथ ही घर में घुसते ही घर का सामान भी इधर उधर कर दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया, तो वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना बन्ना देवी इलाके के नई बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के संबंध पड़ोस के गांव के रहने वाले एक युवक से था। लड़की रात में लड़के से मिलने गई हुई थी और इसी दौरान लड़की का पिता लड़की को ढूंढता हुआ मौके पर जा पहुंचा। लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखकर पिता ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके लड़की की हत्या कर दी। लड़की के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज रात जसराना थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है नगला जाट, वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा अज्ञात में मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के क्रम में पुलिस को ये पता चला कि इस लड़की के संबंध पड़ोस के गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ थे तथा कल रात भी ये लड़की उससे मिलने के लिए गई थी तथा रात में जब इसका पिता इसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचे तो ये लड़की आपत्तिजनक स्थिति में चारपाई पर बैठी हुई थी। गुस्से में आकर के तथा लोक लाज के भय से इसके पिता ने कुल्हाड़ी से इस लड़की के गर्दन पर वार किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पिता की निशानदेही पर आला कत्ल को भी बरामद कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। झांसी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आईटीआई के पास बनी मलिन बस्ती पर आज निगम का बुलडोजर गरजा है। अवैध कब्जा हटाने गई टीम के लोगों को कड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं निगम ने कार्रवाई पूरी की। झांसी नगर निगम ने आईटीआई के पास मलिन बस्ती में अवैध रूप से बने मकानों को गिराने की कार्रवाई की और सूचना दिए जाने के बावजूद भी जब कब्जाधारियों ने अपना मकान खाली नहीं किया तो निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर झोपड़पट्टियों और घरों को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान लोगों ने जमकर विरोध किया और कई जगह महिलाओं ने भी बुलडोजर के सामने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की तैनाती के चलते विरोध बेअसर रहा और निगम की कार्रवाई पूरी हो सकी। झांसी शहर में एक प्रेमी जोड़े की शादी ने सनसनी मचा दी है। युवती का नाम सुभी यादव बताया जा रहा है, तो वहीं झांसी का निवासी अभिषेक ने समाज और परिवार की नाराजगी के बीच भागकर शादी कर ली है। शादी के बाद युवती ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने और पति की जान का खतरा भी बताया है। वायरल वीडियो में युवती का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से अभिषेक के साथ शादी की है, लेकिन मेरे परिजन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी जान को खतरा है और अगर हमें कुछ हुआ तो इसके लिए मेरे ही परिवार वाले जिम्मेदार होंगे। युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और इस दौरान युवती ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। महोदय एसपी साहब झांसी, मेरा नाम सुभी यादव है। मैं पूंछ की रहने वाली हूँ, जिला झांसी, थाना पूंछ। ये मेरे हस्बैंड हैं अभिषेक, ये झांसी के रहने वाले हैं। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। हम लोग काफी समय से रिलेशन में थे। हमने अपने पापा से भी कई बार कहा कि हम दोनों की शादी करा दो, तो फिर नहीं मानी, इसलिए हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। ना किसी का दबाव है, ना इनकी फैमिली का। हम लोग पूर्ण रूप से बालिग हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे या मेरे हस्बैंड को या इनकी फैमिली को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा और रिलेटिव्स और अन्य लोग होंगे। इन पर और इनके परिवार पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। महोदय अर्चना तिवारी मिल चुकी हैं और ये वही अर्चना तिवारी हैं जो पिछले 12 दिनों से लापता थी और मध्य प्रदेश की पुलिस दिन रात एक करके उन्हें ढूंढ रही थी। अर्चना तिवारी की तलाश में पुलिस मध्य प्रदेश में दर दर भटक रही थी, लेकिन बीते मंगलवार को रात में अर्चना तिवारी को यूपी नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया गया। अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के नेपाल बॉर्डर से जुड़े
शहर से बरामद किया है और अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल के धनगढ़ी शहर के एयरपोर्ट से बरामद किया। और अब आशंका जताई जा रही है कि अर्चना काठमांडू के जरिए धनगढ़ी आई हुई थी और नेपाल बॉर्डर से जीआरपी पुलिस ने अर्चना तिवारी को बरामद किया है। राहुल कुमार लोढ़ा, एसआरपी भोपाल। आप सब लोगों को विदित है कि 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RKMP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तभी से जो है वो पुलिस उसकी लगातार तफ्तीश कर रही है। पिछले 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। थैंक यू। राहुल। महोबा जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर बढ़ती जा रही लापरवाही और मरीजों से की जा रही अभद्रता का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ की संवेदनशीलता का हालत देखते हुए बना और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोल दी गई है। मामला तब उजागर हुआ जब शहर के मोहल्ला रामनगर निवासी रश्मि गोस्वामी अपने बेटे 18 साल के बेटे के पेट में तेज दर्द होने और सांस लेने में तकलीफ के चलते इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंची थी। रश्मि गोस्वामी का आरोप है कि उन्होंने स्टाफ से ऑक्सीजन लगाने और तत्काल इलाज की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल कर्मी इलाज करने के बजाय अभद्रता पर उतर आए और मरीज को देखने तक से मना कर दिया, जिसका विरोध किया गया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। जबरन मां अपने तड़पते बेटे को लेकर इमरजेंसी गेट पर बैठ गई। वहीं जमीन पर छटपटाते बेटे को देखकर महिला चीख चीख कर मदद मांगती रही। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, मैं यहाँ लेके आई तो डॉक्टर ने मुझे भगा दिया ऑक्सीजन के लिए। वहाँ लेके गई तो इन लोगों ने वहाँ भी नहीं लगाया, फिर यहाँ लेके आया, मेरा दूसरा लड़का लेके आया तो इन लोगों ने यहाँ से भी भगा दिया। मैंने जाना कि उसकी सांस रुंध रही थी, इन लोगों ने मुझे बाहर लेके निकाल दिया और गार्ड ने बदतमीजी करी, जा यहाँ से निकल, तू क्या कर लेगी, जा ले, नहीं होगा इलाज। उसने मुझे गाली दी, अकेली औरत के लिए बदतमीजी की। इसमें कम से कम 1 घंटा में यही तड़पती थी अपने बच्चा को, आखिरी सांस गिरत रहा वो लड़का, लेकिन इन लोगों ने सुनी नहीं है। तो मीडिया वालों की, पुलिस वालों की वजह से मेरे बच्चे को इलाज मिला और कुछ ठीक है, लेकिन इन लोगों की बहुत लापरवाही है, बहुत ज्यादा। तो मेरा बच्चा मर जाता। भाई की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग इमरजेंसी में आए तो यहाँ पे बहुत केयरलेस काम हो रहा है, डॉक्टर्स ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया और मेरी माँ से बहुत ज्यादा बदतमीजी की। 1 घंटा मेरी माँ यहाँ डरी रही एंड इसके बाद उन डॉक्टर्स ने, एक बॉडीगार्ड कंपाउंडर है कोई, उसने ये बोला कि जा ले जा, तू निकल। बहुत बदतमीजी से बात की, बहुत रूडली बात की मेरी माँ से। और मेरे भाई को शायद आज ये लोग पेपर का दिन मतलब ये लोग इतने केयरलेस है कि अगर किसी की जान जाए तो ये लोग जान भी ले ले, इतने बदतमीज है। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, मैं यहाँ लेके आई तो डॉक्टर ने मुझे भगा दिया ऑक्सीजन के लिए, वहाँ लेके गए। यूपी विधानसभा के प्रदेश के स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को जांच संबंधित समिति की प्रथम उप समिति के मनीष असीज सभापति में समीक्षा बैठक हुई है और कलेक्टर सभागार में ये बैठक हुई, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, SP सिटी, CMO, 7 अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद दिखाई दिए। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर गौकश शहजाद गंभीर रूप से घायल हुआ है। पैर में गोली लगने से लंगड़ा हुआ है शहजाद गौकश और शहजाद के साथ उसके साथी भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं और घटनास्थल से 1 तमंचा, 3 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गौकशी के उपकरण और एक जिंदा पशु भी मिला है और दोनों गौकशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। छपार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और हिस्ट्री सीटर